बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है उसमें सारा जो है वो कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल इक्वेशन पे हो रही है। तो मेरे ख़्याल में जो सबसे बुनियादी चीज़ है इस चैप्टर में, बल्कि पूरे केमिस्ट्री में, तो वो हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। क्योंकि अगर हमें केमिकल इक्वेशन की समझ आ गई तो केमिस्ट्री के तकरीबन 50% मसाइल या जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम आसानी से हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन से हमें किन किन मालूमात मुयस्सर होती है, या एक केमिकल इक्वेशन से हम कौन कौन से मालूमात अखज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बुनियादी क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। हम ऐसे कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में जब कोई सब्सटेंस, एटम्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं और एक न्यू चीज़ बनाते हैं, तो अगर हम उन एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स के सिंबल्स या फार्मूलाज लेके तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स in the form of the symbols or formulas of the reacting substances is known as chemical equation। अभी हम पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन से हमें कौन कौन से मालूमात हासिल हो सकते हैं। सबसे जो बुनियादी चीज़ है, तो एक केमिकल इक्वेशन में 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो लेफ्ट साइड्स ऑफ द एरो पर प्रेजेंट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो एरो के राइट साइड पे होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसी तरह हर रिएक्शन में यहाँ पर सिंबल या फार्मूला के नीचे ब्रैकेट्स में अक्सर जी लिखा हुआ होता है, एल लिखा हुआ होता है या एस लिखा हुआ होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमें स्टेट ऑफ द सब्सटेंस रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पर ये जो आप जी देख रहे हैं तो इसका मतलब है गैसियस। ऑक्सीजन भी गैसियस है और ये वाटर भी गैसियस है। तो जो भी यहाँ लिखा हुआ होता है या जी होगा या एल होगा या एस होगा। तो जी का मतलब होगा गैसियस, एल का मतलब होगा लिक्विड, जबकि एस का मतलब होगा सॉलिड। बाज़ औक़ात यहाँ पर केमिकल इक्वेशन में एरो के ऊपर या नीचे भी कुछ लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाज़ औक़ात आप ये निशान देख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है हीट, या लिखा हुआ होता है टेम्परेचर, या लिखा हुआ होता है प्रेशर। तो ये मालूमात भी हमें केमिकल इक्वेशन से मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से मालूमात हम केमिकल इक्वेशन से अखज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर प्रोडक्ट में भी 2 है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2 है जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है, लिहाजा मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। अभी ऑक्सीजन बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 4 आ गए जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लिहाजा मैं यहाँ पर भी 2 लिखता हूँ। नाउ दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस। अभी आते हैं कि केमिकल इक्वेशन से हमें मज़ीद कौन कौन सी मालूमात मिलती है। तो सबसे पहली बात, ये जो कोफिशिएंट लिखा हुआ होता है सिंबल या फार्मूला से पहले, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, जबकि यहाँ पर भी 2 है। तो ये हमें नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं। एक मालूमात तो ये हो गई कि केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। द सेकंड इज, ये जो सिंबल के नीचे सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, यहाँ पर भी 2 है, जबकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर
कुछ नहीं लेकिन 1 है। तो ये हमें नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करती है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और 2 मोल है तो 4 एटम्स हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है और वाटर में या इस प्रोडक्ट में 4 एटम्स हाइड्रोजन के हुए और 1 एटम ऑक्सीजन का हुआ। इसके साथ साथ हमें ये भी मालूमात मिलता है कि ये जो कोफिशिएंट है इसका मतलब है कि 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। यानी ये एक तरह की मालूमात हमें केमिकल इक्वेशन से मिलता है। नंबर ऑफ मोल्स का भी पता चलता है कि रिएक्टेंट के कितने मोल्स है और प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे। इसके साथ साथ इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 है, यहाँ पर 2 एटम्स है तो 2 1s आर 2 और जबकि 2 मोल है तो मैं लिख सकता हूँ कि 2n2 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ये 1 क्या है? दिस इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है तो इसका सिंपली मैं लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 है जबकि यहाँ पर 2 एटम्स है, लिहाजा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक वाटर मॉलिक्यूल की जो मास है मोलर मास तो वो है 18, 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 लिख सकता हूँ। अभी मैंने क्या लिखा? ये मैंने मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिखा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 4 ग्राम्स of hydrogen react with 32 grams of oxygen to form 36 grams of water। तो ये भी एक किस्म का नॉलेज है जो हमें केमिकल इक्वेशन से मिल सकता है। अभी हम किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम वाटर बन सकती है। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन की मकदार 8 ग्राम्स हो, ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो कोई इशू नहीं है, तो फिर कितना वाटर बनेगा? तो जब 4 से 36 बन सकते हैं तो 8 से फिर 72 ग्राम्स बनेगा। ये भी एक तरह के प्रॉब्लम है और इस चैप्टर में मौजूद है, इंशाल्लाह हम इसको आगे पढ़ेंगे। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ 2 मोल। तो मोल को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसा कि एक मोल में 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। 1 मोल है तो मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 multiplied by Avogadro number of molecules of H2O। तो यहाँ से हम किसी केमिकल इक्वेशन से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी पता चलता है कि रिएक्टेंट कितने होंगे और प्रोडक्ट कितना बनेगा। सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन 2 मोल है तो 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, लिहाजा 2 मोल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे? 12.04 समथिंग। ठीक है। इसी तरह ये ऑक्सीजन 1 मोल है तो 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो ये दोनों रिएक्ट करते हैं और 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाते हैं। इसी तरह मैं एक और अंदाज में भी लिख सकता हूँ। मोल को हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज ग्राम एटम। सो मैं लिख सकता हूँ हाइड्रोजन के लिए कि 2 ग्राम atoms of hydrogen react with 1 gram atom of oxygen to form 2 gram atom of H2O। 2 gram atom of hydrogen react with 1 gram atom of oxygen
to form 2 gram atoms of H2O molecules। अगर मैं इस एवोगाड्रो नंबर की जगह इसका नंबर पुट करूँ तो हमारे पास आएगा कि 2 multiplied by 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 atoms of hydrogen react with 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 atoms of oxygen to form 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 molecules of water। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये हम केमिकल इक्वेशन से अखज़ कर सकते हैं, और केमिकल इक्वेशन हमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स या मास इन ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है।